हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग बेटे आज लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, पहुंच गए हैं ईएमडब्ल्यू का, जो कि बेटे कंपटीशंस को तो जाने जाने एनसीईआरटी बोर्ड में भी बहुत बार पूछा गया है। बहुत सारी बातें, क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। बड़ा धैर्य से पढ़ेंगे आप, क्योंकि टाइम लगेगा इसमें। एक ही छोटी छोटी बातें बताने में है, इसलिए आपको किसी तरीके से मैं सोचूंगा कि बच्चों को तैयार हो जाए और हमेशा लर्न रहे। आइए टॉपिक को लिखें। टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आर मैक्सवेल इक्वेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आर मैक्सवेल रेनबोज। क्या लिखा? मैक्सवेल हो। अब लिखो स्पेक्ट्रम क्या है। लिखिए द क्लासिफिकेशन ऑफ ईएमडब्ल्यू द क्लासिफिकेशन ऑफ ईएमडब्ल्यू according to according to wavelength and frequency is known as electromagnetic spectrum or Maxwell rainbow। समझ में आ गई बात? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन मीन्स बांट दिया गया, अलग कर दिया जाए, क्लासिफाइड। इस मेथड को, इस प्रोसेस को बेटे क्या पढ़ लिया मैंने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो आप ध्यान से देखेंगे और लिखेंगे, सुनेंगे। बेटे देखिए, मैं लिख रहा हूं। पहली वेव का नाम है बेटा रेडियो वेव। दूसरी वेव का नाम है बेटा माइक्रोवेव। तीसरी वेव का नाम है इंफ्रा। आप ध्यान से सुने, अभी लिखेंगे नहीं, आप लोगों को लिखने के समय दिखा दिया जाएगा। इंफ्रारेड, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा। क्योंकि बोर्ड में भी पूछा गया है, कंपटीशन में पूछ सकता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसलिए ध्यान से सुने, लिखना जरूर नहीं। इंफ्रा, इंफ्रा के बाद बेटा है विजिबल। इंफ्रा का क्या लिखा? विजिबल लाइट। विजिबल लाइट शायद सुना हुआ, देखा हुआ है, जो हम लोग आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, दैट इज विजिबल लाइट। उसके बाद बेटा है हाँ, अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट। फिर बेटा है क्या? एक्स रेज एंड गामा रेज। पहले याद करने की टिप्स है, जो भी जो उस तरीके से पढ़े। लोग बनाते इसको हैं अपने मन से, जैसे जिसको बनाना बनाए। मैं यहीं लिख दे रहा हूं नाम। रामी ब्यूक्स जी। रामी ब्यूक्स जी कर लीजिए, या राम इज इनविजिबल इन यूनिवर्स cannot cannot
कोई कहे कैन नॉट जिराक्स, कैन नॉट जिराक्स। कैन नॉट जिराक्स। Ram is invisible in universe, cannot Xerox any XYZ, XYZ, जिसमें मैंने Y ले लिया, मतलब कोई भी। तो आपको जो भी अच्छा लगता है आप पढ़ें। मेरा ये सेंटेंस लर्न करने के लिए यही है। बेटे तो मैंने ये डिसीजन लिया बच्चों के कहने से कि ये आप नीचे वाले को आप एक्सेप्ट करें। तो मैं सोच रहा था बेटा इसको ऊपर लिख देता, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा टॉपिक अभी इसमें लिखना है बेटे। तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, इस लाइन को यहाँ से हटा दूँ, ठीक है, स्पेस बचाने के लिए। राम इज इन, ठीक, विजिबल राम, आर एस बन गया रेडियो, एम से बन गया माइक्रो, ई से बन गया, इन से बन गया इंफ्रा, विजिबल पूरा नाम ही हो गया। इन यूनिवर्स, यूनिवर्स बन गया अल्ट्रा। कैन नॉट जिराक्स एक्स XYZ, XYZ means anything, any man, that is XY, XY represent for human being, any man, ठीक। ये आप लोग अपने तरीके से याद करें, लेकिन मैं अपने तरीके से इसे बनाऊंगा, ठीक है। तो राम इज इनविजिबल इन द यूनिवर्स, एक्स-रेज XYZ कोई भी कर सकता है। और इसमें अगर इसे किसी बच्चे को अपने मन से करना है तो अपना आप बना लें। अब उसके बाद एक चीज ध्यान रखना बेटा, जब लेफ्ट टू राइट लेकिन अगर बना रहे हैं राम इज इनविजिबल, जो दिखाई नहीं देता है यूनिवर्स में, तो यहाँ आप सीरी भी लगा सकते हैं, तो ज़्यादा आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, ठीक है ना। SHRI जोड़े, श्री राम इज यूनिवर्स इज विजिबल इन द यूनिवर्स इन एक्स एंड XYZ मैन। लेफ्ट, ये बेटे बोर्ड में कई बार पूछा गया है कंपटीशन में कि लेफ्ट से राइट अगर चलें, फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कोई बिटिया बीच से उठा ले, विजिबल की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी अल्ट्रा की, विजिबल की। कोई कह दे रेडियो और गामम किसकी ज्यादा होगी, किसकी ज्यादा होगी, रेडियो की। अब आगे जाइए, लेफ्ट से राइट चलें, फ्रीक्वेंसी तो क्या किया, गड़बड़ा दिया आप लोगों ने। हाँ, वेवलेंथ डिक्रीज करेगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी। देखिए जल्दी में गलती हो जाती है, सॉरी, ये ध्यान रखना। तो हम लोग ये कह सकते हैं वेवलेंथ डिक्रीज कर रही है,
तो वेवलेंथ ऑफ रेडियो, वेवलेंथ ऑफ माइक्रो, वेवलेंथ ऑफ इंफ्रा, विजिबल, यू, एक्स, वाई डिक्रीज कर रही है ना। बोलो यार, तो ऐसे करेंगे। सोचो लिखना कितना आसान है। आपने एक बार ऐसे लिख दिया पूरा, श्री राम इज इनवर्स इन इनवर्स विजिबल एक्स कैन नॉट जीराक्स। अब फ्रीक्वेंसी की बात आएगी तो बेटे एफ आर उल्टा कर दो, लेस देन। अब यहाँ आएंगे, क्या करेंगे, देखिए जल्दी में फिर गलती कर रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी 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 फ्रीक्वेंसी, ये आप इतनी अच्छी चीज़ पा गए। अब कोई कभी भी पूछे आंख बंद करके, बस क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, वेवलेंथ घटेगा, कैसे ये भी जान लो। एन लैम्डा है ना, तो अगर आप लैम्डा निकालेंगे तो सी अपान क्या मिलेगा, एन। एन मीन्स फ्रीक्वेंसी। अगर ये बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, वेवलेंथ घट रहा है, सीधी बात है। तो एक चीज याद करो, दूसरा आ जाएगा, भूलना नहीं। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। गामा रेज समझ लीजिए आप, गामा रेज की फ्रीक्वेंसी इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि ये कैंसर के सेल को मारता है, तो मारने वाले की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी, भूलना नहीं। जो रे इंसिडेंट करेगी, इंटेंसिटी होगी लाइट की, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। बहुत जल्दी जल्दी इसको स्ट्राइक करना चाहिए, तो भूलना नहीं, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगा। अपने आप याद, अब याद करने तरीका सीख लो। कई जगह टिप्स हो गए। पहला टिप्स हो गया, श्री राम इज इनवर्स इन द एक्स, ये बाप को बना दिया जीराक्स, एक्स वाई जेड कोई भी नहीं कर सकता उनको। दूसरी बात आई, वेवलेंथ की बात आई, वेवलेंथ घटती जाती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, गामा की, तो वेवलेंथ किस उल्टा कर लो। चलो इतना समझा दिया। अब बेटे वेवलेंथ की वैल्यू लिखना है। यहाँ मैं वेवलेंथ लिख दे रहा हूँ, फिर यहाँ लिखूंगा फ्रीक्वेंसी। खूब ध्यान से सुनिएगा। यहाँ मैं एरो बना लूँ जिससे कन्फ्यूजन ना रहे मैं कहाँ बात कर रहा हूँ। चलिए, अब याद करने का टिप्स फिर आपको लाया हूँ, किसके लिए, वेवलेंथ के लिए। आप विजिबल की बात करते हैं, ये आपको हाई स्कूल से 9-10 से पढ़ाया जा रहा है कि इनकी वेवलेंथ, जो हम ओपन आँखों से कोई चीज़ देख रहे हैं, इनकी वेवलेंथ बेटे 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर होती है। ये याद करना पड़ेगा, ठीक। ये लर्न कर लिया। अब इधर चलिए राइट समय। अब फिर देखिए, राइट वाले को राइट तरफ ले चलिए, लेफ्ट वाले को लेफ्ट तरफ ले जाना। बेटे ध्यान देना, तो यहाँ क्या होगा, अब 400 नैनोमीटर से, मैं एरो बना दे रहा हूँ, से 1 नैनोमीटर। फिर बेटे 1 नैनोमीटर से 10⁻³ और लास्ट 10⁻³ है ही। अब किसी बिटिया को अगर ना याद हो तो सुन लेना, क्या लिख रही हो, वेवलेंथ। अब वेवलेंथ क्या है, कम है, तो 10⁻³ से कम। सुनो ध्यान से, -3 से कम, फिर वही -3 यहाँ आ गया, इसकी यूनिट लिख लो, नैनोमीटर में होगी। खूब ध्यान सुनो, याद हो रहा है। 10⁻³ से कम, फिर -3 से कम कितना हो, 1, इसके कॉमन हो गया, 400 यहाँ आ गया।
सुनना ध्यान से, हड़बड़ाइएगा नहीं। 400 से 1, 1 से 10⁻³ लास्ट वाला 10⁻³ है। इसको बांट लो 50% में। 400 से 1, 1 से 10⁻³ और फिर -3 से कम। तो -3 से कम 1, फिर 1 से 400, इसमें 400 भी कॉमन है, इसमें 1 कॉमन है, तो कुल मिला के हमको क्या याद करना है? 400, 1 और 10⁻³। 10⁻³ 10⁻³ 1, 400 दो बार आया, 2 बार 400 आया, 2 बार 1 1 आया। नहीं समझ में आई बात? अब आई इंफ्रा के पास आई, फिर इसको राइट वाले को राइट ले जाइए, लेफ्ट वाले को लेफ्ट लाइए। लेफ्ट ला लिए, नैनो हो गया। अब यहाँ पर 1, यहाँ पर वहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 आया, देखिए ना। लेकिन वहाँ क्या है? नैनो में है, यहाँ माइक्रो दिख रहा है, मिलीमीटर। किसी और गए मिलीमीटर। अब इधर आइए, फिर अब इधर चलिए, फिर 1 mm। अब क्या करना है बेटे, ये ध्यान रखना है, लास्ट पॉइंट इसको ले लो 0.1 मिलीमीटर, सॉरी 0.1 मीटर। 0.1 मीटर से बड़ा होगा। वेवलेंथ बड़ी होगी, यहाँ वेवलेंथ क्या हुई? छोटी हो गई, 10⁻³ कम। यहाँ अब यही चीज़ यहाँ ला दीजिए इसके पास, ये मिल गया। कुछ याद हुआ थोड़ा बहुत? ये याद करना पड़ेगा। 700 से 400, 400 से क्या जाएगा? 1, फिर 1 से -3, फिर -3। यहाँ 700 से 1, 1 से 0.1, फिर 0.1। बस कुछ बहुत टफ नहीं है। 0.1 से 1, 1 से 7, 7 है ये, तो 7 यहाँ कॉमन, फिर इसमें एक कॉमन, फिर इसमें एक कॉमन, तो यही याद करना है। 0.1 सुनो ध्यान से, 0.1 1 700, बस 0.1 1 700। यहाँ 400 1 10⁻³, तो 1 तो 1 तो सब दोनों पता है। 0.11 700 हो गया, 401 10⁻³, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी निकालने का पहले तो आप टिप्स जान जाएं कैसे आएगी। तब मैं बेटे फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए B = n लैम्डा पढ़ा हूँ, C = n लैम्डा पढ़ा हूँ, और जब हम आप n निकालेंगे तो C/λ आएगा। तो मैं एक वैल्यू निकाल के दिखा दूं बेटिया। C की बात करो, C की इतना होता है 3 × 10 पावर क्या? 10⁸ ना। अब बेटिया हमारी वेवलेंथ कितना है? 0.1। इसे क्या लिख सकती है? 3 × 10 पावर क्या? 8। 0.1 मतलब क्या हुआ? 10⁻⁻1 मीटर। तो बेटा कितना हो जाएगा? 3 × 10⁻9। क्या मिलेगा? फ्रीक्वेंसी। ये आप सोच लीजिए कैसे हम निकाल रहे हैं। कोई चीज़ मैं आपको रटा नहीं रहा हूँ कि फ्यूचर में कभी आप ज़रूरत पड़ जाए तो आप कर लें। दिखाएगा ना 3 × 10⁻9। अब जो वैल्यू ये है वही वैल्यू यहाँ भी है, तो बहनी हमारा बिटिया लिख लें, 10⁻9 लिख लिया। अब इसको चेंज करना है, इसको चेंज करो कितना हो जाएगा? 10 पावर क्या? -3। ऊपर जाए क्या हो जाएगा? 11। ये अपने आप बना लिया। इसको यहाँ लिख दो यार, समझ आ गया? कितना बढ़िया सेट हो रहा है ना, बोलती ही नहीं। अब आइए 700 करिए, यहाँ 7 करेंगे आप 10⁻³ हो जाएगा, ऊपर जाएगा 4.28 लगभग समथिंग आएगा। तो मैं इसको अप्रॉक्सीमेट लिख दे रहा हूँ, 4 × 10⁻14 हो जाएगा। सबमिट। हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज है बेटे। बोलो भाई कुछ। इसकी वैल्यू यहाँ रख दो, 4 × 10⁻14। अब ऐसे बेटे निकाल लेंगे कि नहीं निकाल पाएंगे? हाँ, तो मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग अपने
लर्न करने के लिए याद करिए। ए भी ध्यान रखिएगा, ए भी वैसे सिमिलर आता है। देखिए ये दोनों सिमिलर, फिर ये दोनों सिमिलर, फिर देखो ये दोनों सिमिलर, जितना लर्न कर लीजिए। 4 10 पावर, देखो 4 4 4 4, देख रहे ना, ये दोनों सेम है, तीनों सेम हो रहा है। देखो ये भी जो वैल्यू है, जो इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, थोड़ा बहुत चेंज है, 9 है, फिर क्या, देखो यहाँ तक सब 3 है, देख लो 3 3 3 3 यहाँ तक गया, यहाँ क्या आया 4, और देखिए इसमें 9 9 हो गया ना, 9 आया ना, और 9 में कितना जोड़ोगे, 2, कितना हुआ 11, फिर 2 के बाद कितना जोड़ दो 3, या 14 हो गया। तो देख रहे ना 3 3 3 3 4, पावर भी देखो 9, 2 9 है, 2 11 है, तो 2 जोड़ा तो 11 आ गया, फिर 3 जोड़ा तो क्या हो गया 14 हो गया। ऐसे लर्न कर लीजिए। 3 3 3 4 बार 3 हो गया, सोच लीजिए 1 2 3 4, 4 बार 3 3 हो गया। 2 बार 9 करो, 2 बार 4 को 2 बार डिवाइड कर दो, 2 बार 9 9 आए, 2 बार क्या है 11, उतना आप लर्न कर लेंगे बेटा, इतना मैथमेटिक्स आती है कि इसको ऊपर जाएगा कौन होगा। ये कितना हुआ 4 × 10 पावर इतना। क्लियर है? ऐसे अब इसको लिखिए। फिर ये 7.5 10 पावर क्या 14, ये आ जाएगा बेटा 3 × 10 पावर क्या 16, फिर 3 × 10 पावर 16 माइनस है ना, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, 3 × 10 पावर क्या है 9 है बेटा, 10 पावर क्या होगा -9 19, फिर इसको यहाँ लिखी दो। अब इसकी वैल्यू बड़ी होगी ना, 3 × 10 पावर +19 हो जाएगी। ये आपकी फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में हो जाएगी बेटा सब। शायद मैं समझाने में कामयाब हो गया, आपको समझ आ गया बढ़िया से ना। आना फिक्स है बिटिया, दिमाग बैठा लीजिए, और जीवन भर नहीं भूलेंगी। क्यों नहीं भूलेंगी? कि क्या लास्ट वाले की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, अर्थात लेफ्ट टू राइट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ घटेगी। याद कर लो, कभी नहीं भूलेंगे। हर चीज़ का टिप्स है। गामा की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, सब जानते, बार बार स्ट्राइक कराई जाती है, उसकी भेदन क्षमता ज़्यादा होती है। बोलो तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम। ये पूरी लाइन हो गई। श्री राम इज इनवर्स इन द इनवर्स, श्री राम इज इनविजिबल इन, ब्रह्मांड में दिखाई नहीं देते, बट कैन नॉट जिराक्स, कोई आदमी उनको जिराक्स नहीं कर सकता है। फिर हमने बना दिया, ये पूरी बात लिख डाला बेटा, ये पूरा फ्रीक्वेंसी लिख डाला, याद करना आसान है। 704 है, इधर 1 1 आ जाएगा 10 पावर -3, इधर 0.1 आना जाएगा, फिर ये आपका फिर पीछे लौटेगा 0.1 1 1 10 पावर -3 1 1, फिर उधर भी है। फिर फ्रीक्वेंसी कैसे लाए तो मैं आपको दे दिया फार्मूले से, नोट करो। फिर बेटे आपको लिखाएंगे सोर्स और यूज, तब जाकर खत्म हो जाएगा। ऐसा आप लोग अपनी बुक में कॉपी में बनाएं कि ये प्रॉपर्टी आ जाए। इसी के लाइन में प्रॉपर्टी बस छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा लिखाऊंगा, 2 2 3 3 लाइन चाहिए, फटाक से लिखो बेटा जितना जल्दी हो सके।
कंप्लीट करने के बाद बेटे आप कैसा टेबल बनाएंगे, ध्यान सुने। कंप्लीट जिसका हो गया, जिसके पास पेज है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ। अब एक एक बात की रेडियो के बारे में पूरा लिखा दूँ, ठीक। तब उसके बाद बेटे माइक्रो के बारे में ऐसे ऐसे लिखा के कंप्लीट करता हूँ। तब रेडियो के बारे में लिखें, प्रॉपर्टीज वगैरह। रेडियो वेव लिखें, पहले लिखें सोर्स। सोर्स लिखा बेटा। रैपिड एक्सलेटेड मोशन ऑफ चार्ज। रैपिड एक्सलेटेड मोशन ऑफ चार्ज। आर ऑसिलेटिंग, थोड़ा स्पीड से लिखें, आर ऑसिलेटिंग सर्किट। आर ऑसिलेटिंग सर्किट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसका लिखिए। डिस्कवरी किसने किया था? मार्कोनी, MARCONI, मार्कोनी, 1895, 1895 में। तो क्या पा गया, कैसे प्रोड्यूस होता है बेटा? एक्सेलेटेड चार्ज से निकलता है, ऑसिलेशंस होता है। मार्कोनी ने खोजा था, कब खोजा था? 1895 में। यूज, प्रॉपर्टी लिख लो, प्रॉपर्टी तब यूज। प्रॉपर्टी रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। अब बेटा यूज लिखिए। ब्रॉडकास्ट रेडियो, ब्रॉडकास्ट में जानते हैं क्या? ब्रॉडकास्टिंग मीन्स लाइव टेलीविजन। ब्रॉडकास्ट रेडियो एंड टेलीविजन। चलिए एक पॉइंट हो गया, समझ में आ गया ना बढ़िया से कि मार्कोनी ने खोजा था। कभी कभी कुछ भी पूछ ले बेटा, किसने डिस्कवरी किया। मैं पूरा इसका तंत्र इकट्ठा कर दे रहा हूँ, आपको भूलना नहीं चाहिए। मार्कोनी ने इसको खोज किया था 1895 में। दूसरी चीज क्या बताया? रिफ्लेक्शन को पालन करती है। और यूज बता दिया, ठीक। अब आइए लिखिए, किस पर आएंगे अब? माइक्रो। सोर्स लिखो माइक्रो का। गन डायोड, मैग्नेट्रॉन बल्ब, मैग्नेट्रॉन स्पेलिंग लिख लेंगे, MAGNETRONS, मैग्नेट्रॉन्स बल्ब। गन डायोड से भी मिलती है बेटा। ठीक। इसकी डिस्कवरी किसने किया था? हर्ट्ज ने किया था। किसने किया था? हर्ट्ज ने बेटा, लिख लो। लिखा। यूज, प्रॉपर्टी लिख लो। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। यूज में लिखिए, माइक्रोवेव लिख रहे हैं ना बेटा, तो कुकिंग में आता है यूज। रेडार सिस्टम फॉर एयरक्राफ्ट नेविगेशन में आता है यूज में। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में भी आता है। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। हो गया बेटा, यूज हो गया। बोलते नहीं आप लोग। अब चलिए इंफ्रा के पास। इंफ्रा को बेटा हीट वेव भी कहते हैं, याद कर लीजिए, लिख लो हीट वेव या थर्मल रेडिएशन, हीट वेव लिख लीजिए। सोर्स
सोर्स क्या लिखेंगे? हॉट बॉडी एंड मॉलिक्यूल्स, हॉट बॉडीज एंड मॉलिक्यूल्स सोर्स है। लगभग ये बेटे खोजा गया था 1800 में, 1800 में लिख लिया। डिस्कवरी कब हुई थी? 1800 में। किसने खोजा था? हर्शेल। हर्शेल की स्पेलिंग ले लीजिए, HERSCHEL, हर्शेल। ठीक, तो क्या क्या होगा? हर्शेल ने 1800 में खोजा था। और क्या बताया बेटिया? हॉट बॉडीज से प्रोड्यूस होती है ना, एंड मॉलिक्यूल्स। प्रॉपर्टी, हीटिंग इफेक्ट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। आप लोग लर्न करना है, नहीं तो सोचना सर तो लिखा दे रहे हैं, सर तो अपना नोट्स लिखा दिया मैं। ठीक है, हमको तो याद नहीं करना, पेपर तो देना नहीं देना आपको है। यूज लिखिए, रिमोट कंट्रोल ऑफ टीवी वीसीआर, रिमोट कंट्रोल ऑफ टीवी। ग्रीन हाउस, टू कीप प्लांट वार्म, ग्रीन हाउस इफेक्ट में यूज होता है। ठीक बेटा, अब ये विजुअल। विजुअल को किसने खोजा था बेटा? न्यूटन ने। डिस्कवरी बाय न्यूटन, 1666। विजुअल लिखिए, डिस्कवरी बाय न्यूटन 1666 हो गया। सोर्स लिखिए, एक्साइट इलेक्ट्रॉन इन एटम एक्साइटेड, इलेक्ट्रॉन इन एटम emit light। दूसरा हो गया लाइट फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल, लिख लीजिए, फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल। जब एक लेवल से दूसरे लेवल में जाते हैं तो जो लाइट निकलती है वो विजुअल लाइट होती है। ठीक बेटा, प्रॉपर्टी सब लिखना है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टर, इंटरफियरेंस, पोलराइजेशन सभी लिख लो। यूज, यूज, मेक एबल टू सी, मेक एबल टू सी, इसमें सब आ गया बेटा ना। मेक एबल टू सी मतलब वर्ड में सब कुछ क्या क्या देखने के काम में आता है। ठीक है ना, है? और लास्ट इसमें जोड़ लो, इन काज केमिकल रिएक्शन, इन काज केमिकल रिएक्शन, इन काज क्या हो गया बेटा? केमिकल रिएक्शन। समझ में आ गया भाई? ये नोट्स ऐसी बन जा रही है, अब इससे ज़्यादा कहीं आप यूनिवर्स में नहीं पाएंगे ब्रह्मांड में। हाँ, इतनी चीज़ें मैं आपको लिखा दे रहा हूँ। खोज, डिस्कवरी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, यूज, सोर्स, प्रॉपर्टीज सब पढ़ा दे रहा है, कुछ छूट नहीं रहा है। थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा और पढ़ा दें। अब आइए अल्ट्रा वायलेट। कहाँ पहुँच गए बेटा हम? अल्ट्रा वायलेट में। अल्ट्रा वायलेट सबसे पहले क्या लिखेंगे? सोर्स। सोर्स लिखिए, हाई वोल्टेज गैस डिस्चार्ज ट्यूब, हाई वोल्टेज गैस डिस्चार्ज, सन। या एक और है बेटा, जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट, शॉर्ट में लिख लो, इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर टू लोअर।
इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर टू लोअर, लिख लिया। डिस्कवरी कब हुई थी? 1800, 1800 में। किसने किया था? रिटर, रिटर, RITTR, इसने खोजा था रिटर। अब क्या छूटा बेटा इसमें बताना? प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में लिखो। इफेक्ट ऑफ फोटोग्राफी प्लेट, आयनाइजेशन, ठीक, बोलो बेटा। अब क्या लिखना है? यूज। अब क्या लिखना है? यूज। यूज में लिखो इन फूड प्रिवेजेशन, इन फूड प्रिजर्वेशन मीन्स देखना, सुरक्षित रखना, प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन, फिंगरप्रिंट, एंड आल्सो स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को स्टडी करने के काम में आता है। बोलो बेटा आ गया? चलिए जल्दी करो, आप थके हैं मैं जान रहा हूँ। लास्ट पॉइंट पहुंचे हैं बेटा, एक्सरेस। कहाँ पहुंच गए? एक्सरेस। क्या बोलना है पहले? सोर्स, सोर्स लिखो। एक्सरे ट्यूब, सडन डिसएक्सेलरेशन, सडन डीएक्सेलरेशन of fast moving electron by a metal target, लिखा बेटा? क्या लिखा? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन बाय द मेटल टारगेट, टारगेट। अब क्या बोलना इसके बाद? बोलिए। डिस्कवरी 1895, सॉरी 18, हाँ 1895, किसने किया था? रज्जन। सुनना ध्यान से, रज्जन लिखेंगे क्या? रज्जन पढ़ेंगे, स्पेलिंग लिख लो रज्जन की, RONTGEN, RONTGEN, रज्जन। आर पे एक मात्रा, जा फिना, रज्जन लिखेंगे। स्पेलिंग क्या? RONTZEN। रज्जन कब खोजे थे? 1895। अब क्या चाहिए आपको? प्रॉपर्टी, इफेक्ट ऑफ फोटोग्राफी प्लेट, लिखा बेटा? बोल भी नहीं करेंगे। आयनाइजेशन ऑफ गैस, और क्या चाहिए अब? यूज, यूज तो सब जानते हैं। मेडिकल डायग्नोसिस ऑफ एक्सरेज, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इंजीनियरिंग, इन इंजीनियरिंग फॉल्ट, क्रैक, होल्स, रेडियोथेरेपी, ठीक बेटे। चलिए लास्ट, लास्ट कहाँ पहुंच गए? गामा रेज। गामा रेज क्या चाहिए पहले आपको? सोर्स, सोर्स लिखें गामा रेज का, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एंड न्यूक्लियर रिएक्शन, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एंड न्यूक्लियर रिएक्शन। अब इसके बाद क्या चाहिए?
डिस्कवरी। डिस्कवरी आप जानते हैं ना, हेनरी बेकुरल, हेनरी बेकुरल 1896, हेनरी बेकुरल, बेकुरल लिखा, कब किया था? 1896 में। और क्या चाहिए आपको? प्रॉपर्टी, इफेक्ट ऑफ फोटोग्राफी प्लेट, आयनाइजेशन, डिफ्रैक्शन, जो भी बताया तो वही लिख डाली पूरा। यूज, यूज सेम एज एक्सरेज, जो एक्सरेज का यूज है वही गामा रेज का भी है। ठीक है ना बेटा? हाँ। और किलिंग द कैंसर सेल वगैरह मैंने कहीं लिख लीजिए, अक्सर पूछा जाता है। यूजिंग, ठीक बेटा। अब हम लोग बेटे बहुत समय लिया आपका, लेकिन मैं आशा करता हूँ इससे ज़्यादा अब आपको पढ़ना नहीं है। अब मैं चैप्टर कंप्लीट कर दिया हूँ। अब न्यूमेरिकल देखेंगे बेटे, एनसीईआरटी के, बोर्ड के। इसके बाद फिर आप लोगों के नए वीडियो जाएंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू बेटा।